सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। जो भी साधक है और वो एक स्थान चाहता है जहाँ पर कि वो साधना कर पाए। साधना से मेरा मतलब यहाँ पर है आत्म जागृति। साधना से मेरा मतलब यहाँ पर सिद्धि प्राप्त करना या फिर माया तुल्य वाली भक्तियाँ करना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जितने भी भक्त होते हैं या फिर जितने भी साधक होते हैं, टोटली लगभग 99% उनकी प्रॉब्लम होती है कि उन्हें एक पर्याप्त स्थान अवेलेबल नहीं होता है। मतलब कई तरह के डिस्ट्रैक्शन उनको होते रहते हैं, भले ही वो फैमिली में रहते हों या फिर वो कहीं और रहते हों। लेकिन आज के इस वीडियो में आपकी स्थान को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी, क्योंकि आपको एक स्थान अवेलेबल हो जाएगा जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगा। और उस स्थान पर एक साधक होने के नाते या एक भक्त होने के नाते आप पूरी ज़िंदगी भी रह सकते हैं। लेकिन आपको मैं उससे पहले कुछ जानकारियाँ देना चाहूँगा। मतलब वो जो स्थान है जो बिल्कुल निःशुल्क है और साधकों के लिए वो परफेक्ट रहेगा, उस स्थान पर सिर्फ साधक ही रह सकते हैं। कोई सांसारिक इंसान या फिर जिसके घर में लड़ाइयाँ हो रखी हैं, तो लड़ाई से परेशान होकर के वो वहाँ रहने को सोचेगा, तो इस तरह के इंसानों के लिए भी वो जगह नहीं है। मतलब टोटल मिलाकर के वो जो स्थान है सिर्फ साधक के लिए है। साधक भी कौन से वाले? जो आत्म जागृति करना चाहते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या फिर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। टोटल मिला करके वो काल कर्म और माया से पार की भक्ति करने वालों में से है अगर, तो ऐसे साधकों के लिए एक स्थान है हमारे ही इस भारतवर्ष में और काफ़ी सेफ है वो। वहाँ पर मेल साधक भी रहते हैं, साधना करते हैं, और फीमेल साधक भी रहते हैं और साधना करते हैं। साधना करते हैं से मेरा मतलब है वो आत्म जागृति के लिए प्रयत्न करते हैं। अगर आपको भी स्थान की प्रॉब्लम है, भले ही घर में आप साधना ना कर पाते हों, ध्यान करने में आपको दिक्कत हो या फिर अराजक तत्व हों आपके आसपास में, तो आपके लिए वो स्थान परफेक्ट रहने वाला है। लेकिन मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि वो स्थान सिर्फ साधकों के लिए है। आप साधक ही होने चाहिए। आप किसी भी तरह के रोग से ग्रस्त नहीं होने चाहिए या फिर घर वालों से परेशान होकर या फिर किसी अन्य तरह से परेशान होकर के आप वहाँ रहने को फ्री में मिल जाएगा, इस तरह के नहीं होने चाहिए। और एक और स्थान है ऐसा ही जो कि साधकों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। तो वहाँ पर एक फीमेल आती है। वो वहाँ लगभग 1 डेढ़ महीने रहती है। लेकिन वो वहाँ के जो गुरुजी हैं वो क्या बोल रहे थे कि वो सुबह 11 बजे उठती थी। कहने को तो वो एक साधक के तौर पर उनके आश्रम में आई थी, लेकिन वो उसके उठने का टाइम था सुबह 11 बजे, और ऐसे ही वो 1 डेढ़ महीने वहाँ रही। तो वो ज़्यादातर सोते ही रहती थी, ऐसा वो बोल रहे थे, और उसके बाद वो खुद ही वहाँ से चली गई। मतलब घर में किसी भी तरह की दिक्कत हो या फिर किसी तरह की माइंड में ब्लॉकेज हो, तो उस तरह के लोग अगर ऐसी जगह पे पहुँचते भी हैं तो उसके बाद वो खुद ही वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि वो एक दूसरा स्थान था और वो दूसरे वाले कोई गुरुजी थे। ये जिस स्थान के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ मैंने आपको बता दिया है। और वहाँ पर आप अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन वहाँ पर जमा हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो सीधी सी बात है आप बाहरी दुनिया से भी कनेक्शन में रहेंगे। और जबकि आपका वास्तविक मकसद है वहाँ आने का या फिर वहाँ रहने का, आत्म जागृति, तो मोबाइल फ़ोन वहाँ जमा हो जाते हैं। हाँ, अगर आपकी कोई अर्जेंट कॉल है तो वहाँ के जो संचालक हैं उनके नंबर पर आपका कॉल आएगा घर वगैरह से। वो भी ज़्यादा आना नहीं चाहिए, महीने में 1 आध बार चल जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर 2 टाइम खाना मतलब भोजन दिया जाता है। और भोजन किस हिसाब से दिया जाता है? एक ही बार दिया जाता है, दोबारा मांगना नहीं होता है। और जितना भोजन दिया गया है उसे छोड़ना भी नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने आधा खाया और आधा छोड़ दिया। आपको एक ही बार दिया जाएगा, पूरा खाना है। और दूसरी बार भी जो आपको खाना दिया जाएगा वो नॉर्मल सा खाना होता है, जिससे आपका शरीर ठीक ठाक रहेगा। वो निःशुल्क होता है, खाना पीना रहना वगैरह सब निःशुल्क होता है वहाँ पर। और आप अपने तरफ से कोई पर्सनल वाली सुख सुविधा लेकर के वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। आप मतलब ऐसा मत समझना कि मैं अपने लिए VIP गद्दा रजाई तकिया बिस्तरा वगैरह ले जाऊँगा।
जैसे बाकी के साधक रहते हैं वैसे ही आपको भी वहाँ पर रहना पड़ेगा। काफ़ी बड़ा सा वो स्थान है वैसे, और बहुत सारे जो साधक हैं वहाँ पर अपने आत्म जागृति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और बहुतों की तो शुरुआत भी हो गई है। मतलब आपको वहाँ रहने को और भोजन वगैरह तो आपको निःशुल्क मिलेगा, लेकिन वहाँ के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं उस पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर के। और जिन महानुभावों ने उस स्थान की व्यवस्था की है साधकों के लिए ताकि वो वहाँ पर आकर के साधना कर पाएँ, अपना कल्याण कर पाए, वो उन्होंने इसलिए की थी क्योंकि जब वो एक साधक थे तो तब उन्हें बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। मतलब उनके पास रहने को होता था तो खाने को नहीं होता था, खाने को होता था तो रहने को नहीं होता था। तो जिस तरह की भी परेशानियों से वो अपने जीवन में गुजरे थे, उस तरह की परेशानियां बाकी के अन्य भक्तों को या फिर साधकों को ना हो, इस वजह से उन्होंने एक आश्रम की व्यवस्था की है। लेकिन उस आश्रम की अपनी टर्म कंडीशन है जो कि मैंने आपको बता दी है। आप साधक ही होने चाहिए और आप वहाँ पर अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो बाहरी दुनिया से या फिर अपने आप से सारा सवाल जवाब कर लेने के बाद ही आप वहाँ एंट्री कर सकते हैं। और अगर उस निःशुल्क आश्रम में साधनारत होने के दौरान आपकी मृत्यु अगर हो जाती है तो फिर निःशुल्क ही आपका अंतिम संस्कार भी पारंपरिक तरीके से किया जाएगा, जिससे कि आपकी आगे को भी गति होगी। मतलब भूत लोक या फिर प्रेत लोक के वासी आप नहीं बनने वाले हैं। और ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। यूट्यूब में या फिर सोशल मीडिया पे निःशुल्क रहने खाने पीने की व्यवस्था वाले आश्रमों के बारे में जो भी आपको पता लगता है वो यूट्यूबर्स ने खाली ऐसे ही टाइम पास के लिए या फिर अपने वीडियो को वायरल करने के लिए बनाए होते हैं। ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। लेकिन जिस पर्टिकुलर आश्रम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल ए ग्रेड वाला है। मतलब जो मैंने आपको बताया है वो ही वहाँ पर होगा। और आप साधक ही होने चाहिए, भक्त ही आप होने चाहिए। आत्म कल्याण करने की प्यास आपके भीतर पहले से ही होनी चाहिए। आप बिल्कुल भी टाइम पास करने वाले टाइप के या फिर किसी अन्य कारण से वहाँ फ्री में रहने को मिल जाएगा इस तरह के आप नहीं होने चाहिए। मतलब आप साधक ही होने चाहिए और वहाँ आप पूरी ज़िंदगी भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो साधना करने के लिए, अपनी आत्म जागृति करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ अगर आपको एक निःशुल्क स्थान की व्यवस्था चाहिए जहाँ पर भोजन वगैरह सब कुछ निःशुल्क हो, तो मेरे पास एक प्लेस है। मे भी बहुत सारे लोग उस आश्रम के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर लेना। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस प्लेस के बारे में फ़र्दर जो भी डिटेल जानकारियाँ वगैरह होती हैं वो दे दी जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।